एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक बच्चा रहता था। उसके माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पालन पोषण करके बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो और उसकी माँ ना होने की एहसास ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़ी दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा नौकरी में खींच-बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसों का इंतजाम करके पिता अपने गांव के एक सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। तब तक सेठ 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ, अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। सेठ कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाता है। वहाँ जाकर अपना रक्तदान करता है और अपनी एक किडनी बेच देता है और उस सेठ का कर्ज चुका कर देता है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहा होता है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमारी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसा ही अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।